हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 जीके के क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड, ये जीके के क्वेश्चन आपके इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि किसी भी एग्जाम में आपके डायरेक्ट सेम टू सेम ये आपके आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम कौन से हमारे क्वेश्चन है तो बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रूस की मुद्रा कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि रूस की मुद्रा क्या कहलाती है। तो रूस की जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है, रूबल कहलाती है। क्या कहलाती है, रूबल कहलाती है। यानी रसिया जिसे बोलते हैं, तो रसिया की मुद्रा को रूबल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी, लोथल थी। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, लोथल जो थी वो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह थी। किसकी, सिंधु घाटी की। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, सरसवेद थे। कौन थे, सरसवदेव थे। सरस्वती जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, 24वें। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एल वी डब्ल्यू डब्ल्यू शब्द किस खेल से है, एल वी डब्ल्यू। यानी एल वी डब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है, देखिए क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये जो एल वी डब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन है। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत, यानी जो वायुमंडल की ओजोन जो परत है, वो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, तो ओजोन यहाँ पर परत को आप याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। आगे कह रहा है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाए कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड महानदी से आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है, शूद्र। यानी जो शूद्र होते हैं, ठीक है, जिसमें जो जाति को चार में बांटा गया है। ठीक है, चार रूप में बांटा गया है। तो उसमें देखिए, तो ये शूद्र जो है चौथे नंबर का है। तो जो पहली बार किसमें मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए, आगे आगे कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, 24 हुए हैं। कितने हुए हैं, जैन परंपरा के अनुसार। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, 24 हुए। और महावीर कौन थे, 24वें तीर्थकर थे, और यानी अंतिम थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि बर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। बर्मी बर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, कृमि से की जाती है। यानी जो बर्मी कंपोस्टिंग है किससे की जाती है, कृमि से की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया। यानी जो बाबा रामचंद्र हैं, उन्होंने किसानों को कहाँ संगठित किया, अवध में किया। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा रामदेव को अवध से याद याद रखिएगा। राष्ट्रपति वायुश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया। जो राष्ट्रपति वायुश्री योजना का शुभारंभ बताना है कि ये कब किया गया, तो ये 1 अप्रैल 2017 को किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय वायु योजना। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर राष्ट्रीय वायु योजना है। तो राष्ट्रीय वायु योजना का जो शुभारंभ है कब किया गया, 1 अप्रैल 2017 को किया गया। ठीक है, आगे देखिए,
कह रहा है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है। कह रहा है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है। बदायूनी, ठीक है, जो बदायूनी इतिहासकार थे उन्होंने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। जो महरौली का एक स्तंभ लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, महरौली का स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। यानी गुप्तकालीन में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। गुप्तकालीन में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। आगे देखिए। कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। लेकिन ये किसके द्वारा लिखा गया था आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ये लिखा किसी मुस्लिम बंदे के द्वारा गया था, लेकिन इसे बोला किसने था? भगत सिंह ने बोला था। ठीक है, आगे देखिए। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1923 ईस्वी में हुआ। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ। आईएनसी का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? आईएनसी का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, कौन है? आईएनसी का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, आगे आगे देखिए। कह रहा है कि यूएनओ में कितने सदस्य हैं? यूएनओ में 194 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं। यूएनओ में 194 सदस्य हैं। आगे देखिए। कह रहा है कि भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो यानी जो भूकंप तरंगे हैं उनको अगर हम मेजरमेंट करें, उनका मापें, तो कैसे किससे मापा जाता है? सेस्मोग्राफ से उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, उनकी गति को मापा जाता है। तो कौन सा? सेस्मोग्राफ आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं। यानी जो मैकमोहन रेखा है उसके दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? भारत और चीन। भारत और चीन मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ देश हैं। ठीक है, भारत और चीन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? क्या कह रहा है? किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा, ठीक है, सागरीय धाराओं की दिशा जो है वर्ष में 2 बार परिवर्तन होती है। किस? हिंद महासागर में। ठीक है, तो हिंद महासागर की जो महासागरीय धाराएं हैं वो वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती हैं। आगे देखिए। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? कह रहा है कि बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा, यानी जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो कितने दिनों में करती है? वो 360 दिनों में करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से बुध जो है, जो बुध ग्रह है, वो एक बार परिक्रमा करे पृथ्वी की, तो वो पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होगा? 88 दिन के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए। क्या कह रहा है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेही है। क्या है? द्विवेही है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेही है। आगे देखिए। कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल चोटी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे उच्चतम चोटी सैडल चोटी है। आगे देखिए। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में आप याद रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूगिनी द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूगिनी द्वीप है। ठीक है, आगे देखिए। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जी चीन। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जी चीन। यानी ये कहाँ है? चीन में है। क्या नाम है? यांगत्जी। ठीक है, यांगत्जी। आगे देखिए। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है, तो वो कश्मीर में है। ठीक है, आगे देखिए। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। ठीक है, आगे देखिए। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? जो अरल सागर है दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो वो कौन से देश हैं? उज्बेकिस्तान तथा तान की सीमा पर है। उज्बेकिस्तान तथा तान जो दो देश हैं उनकी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? सरल सागर दो देशों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए।
कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? क्वींसलैंड में, ठीक है, यानी उत्तरी भाग में, यानी जो ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड में यानी उत्तरी भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो भारत में लद्दाख से, ठीक है, भारत में लद्दाख से, लद्दाख के जो लोग हैं तो बकरी से वो क्या करते हैं, पश्मीना ऊन को बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, आगे देखिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? क्या कह रहा है, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में सबसे प्रमुख गैस मानी जाती है। ठीक है आगे क्या कह रहा है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजहा किस देश में है? यानी क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजहा किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी दुबई जो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सराजेबो किस देश की राजधानी है? जो सराजेबो है वो किस देश की राजधानी है? तो बताना है यहाँ पर बोस्निया व हर्जेगोविना की। तो किसकी है? वो बोस्निया व हर्जेगोविना की है। क्या सराजेवो किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। ठीक है, आगे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही जो हमारे हमने कभी सुने नहीं होते हैं वो भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इनको याद रखिएगा। कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? कह रहा है क्या विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आगे कह रहा है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? यानी कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में है। आगे देखिए कह रहा है कि तस्मानिया किस देश का भाग है? तो तस्मानिया न्यूजीलैंड का भाग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? यानी जो सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिका महासागर में है। कहाँ है? दक्षिण अटलांटिका महासागर में है। कौन? सेंट हेलेना। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? तो स्लेट जो है रूपांतरित प्रकार की चट्टान होती है। तो स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? रूपांतरित होती है। आगे देखिए कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? फ्रांस में है। यानी औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? फ्रांस में है। यानी औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? फ्रांस में है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, यानी जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल कितनी है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के यानी परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? प्रतिदिन के हिसाब से। यानी जो पृथ्वी है वो अपने ही जगह पर कब कैसे घूमती है? प्रतिदिन के हिसाब से घूमती है। एक दिन में वो अपना खुद का चक्कर पूरा लगाती है। तो यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो हमने में टॉप 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो भी भाई बहन हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।